हेलो देयर, दिस इज केबी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में और ए क्यू माइनस बी क्यू के बारे में। ये दोनों ही आइडेंटिटी एक्चुअली फैक्टराइजेशन में बहुत ही जगह इस्तेमाल किया जाता है और ये आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब से डिराइव किया गया है। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला क्या है और ये आया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर। और अगर हम लोग देखें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू के वैल्यू को हम लोग देखेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको जरा हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्योंकि हम लोग को ए क्यू और बी क्यू का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग को चूंकि ये वाला वैल्यू चाहिए होता है तो इसको हम लोग इधर रख लेंगे। दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू, और उसके बाद ये राइट हैंड साइड में जो हमारा है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं। और उसके बाद ये पूरा टर्म ले जाकर के इधर माइनस कर लेते हैं। ये चूंकि प्लस है तो इक्वल साइन के राइट साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ है हमारा a प्लस बी 3 बार क्योंकि क्यूब है, और यहाँ एक बार हमारे पास है a प्लस बी। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग a प्लस बी को कॉमन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट जो है आ चुका है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसमें से एक पार्ट तो निकल गया है, तो हम लोग को कितना बच गया बोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इधर a प्लस बी निकल गया है तो क्या बच गया, -3ab। अब हम लोग ऑलरेडी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग उसको एक्सपेंड कर देंगे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और यहाँ तो -3ab ऑलरेडी है, और आप देख सकते हैं यहाँ से कि हमारा फॉर्मूला कैसे आ गया। ये हो गया a प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab प्लस में है और 3ab माइनस में है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 3 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ab। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम लोग को मिल चुका है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो कि है माइनस वाला फॉर्मूला। आप देख रहे हैं सिमिलर पैटर्न है, सिर्फ साइन का फर्क है। एक है ए क्यू प्लस बी क्यू और इधर है ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पे हम लोग जो लाए हुए फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, बिल्कुल सिमिलर यही तरीका होगा, लेकिन यहाँ हम लोग लेकर के चलेंगे ए माइनस बी के होल क्यूब के पैटर्न से। और ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। बिल्कुल सेम टू सेम करना है आपको। चेक कर रहे हैं हम लोग कि ये हमारा फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, कैसे आया। तो हम लोग लेकर चले आएंगे राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड में पहले ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी, और इधर हो गया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी के होल क्यूब पे। और ये आपको बात दिमाग में रखना होगा कि ट्रांसपोजिशन के दौरान, यानी कि जब इक्वल साइन के लेफ्ट राइट को आप चेंज करते हैं, तो अगर पूरा का पूरा अगर आप चेंज कर रहे होते हैं तो उस समय साइन बदलने की जरूरत नहीं होती है।
तो हम लोग पूरा ऐसे लेके चले। अब चूंकि हम लोग को ये वाला पार्ट चाहिए जो फॉर्मूला है हमारा, तो हम लोग इसको इधर रखेंगे, ए माइनस बी ए क्यू और माइनस बी क्यू, और उसके बाद बाकी साइड को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस में है 3b, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस में हो जाएगा। तो 3ab और ए माइनस बी। अब जरा देख लीजिए, ए माइनस बी यहाँ पे कितना बार है, 3 बार है, और यहाँ ए माइनस बी 1 बार है। तो फिर से यहाँ एक बार कॉमन लेंगे, फिर जैसे वहां पे हमने लिया। तो ये हो गया ए माइनस बी, और यहाँ बच गया हमारे पास, क्योंकि ये ए माइनस बी 3 बार था, हमने 1 बार कॉमन कर लिया है, तो 2 बार बच गया है। और यहाँ से ए माइनस बी निकल गया, तो कितना बच गया, 3ab। गुड। तो ये आ गया ए माइनस बी, और इसको एक्सपेंड कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो बोलिए क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हो गया -2ab, और इधर आ गया +3ab। तो अब क्या बच गया, आप देख रहे हैं ना, ये बच गया हमारा a माइनस बी है, और इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी क्यों भाई, क्योंकि ये है -2ab और ये है +3ab, प्लस वाला वैल्यू बड़ा था इसलिए हो गया +ab। तो आप देख सकते हैं कि हमने फार्मूला को फाइंड आउट कर लिया और देख लिया है कि कैसे ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब से हमने डिराइव किया है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी के होल क्यूब से रिजल्ट से निकाला गया है। चलिए इसका चेक कर लेते हैं कि भाई इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि फार्मूला आया कहाँ से, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जरा सपोज करिए आपको कुछ इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे है 8a का क्यूब और +27b का क्यूब। तो हम लोग इसको करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और हमेशा क्वेश्चन करते समय आप ये पैटर्न बिल्कुल करना ना भूलें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हो कितना जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -ab। हाँ, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस समय आप इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें, जो आपको ये शो करेगा कि हाँ ये फॉर्मूला का बेस हमने इस्तेमाल किया है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 8a³ और +27b³। अब इसको हम लोग क्यूब में बदल देंगे पूरा का, यानी कि ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब। और यहां से अब इसको बिल्कुल फॉर्मूले पे चेंज कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ना, 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27। जैसे 2 हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और यहाँ पे 3 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27। इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि ए के जगह पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2a, और बी के जगह पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, 3b। तो बस वही काम हम लोग को करना है। तो यहाँ पे बस ए के जगह पे a और b के जगह पे b रखते जाएंगे, दैट मीन्स 2a प्लस 3b हो गया ये, और यहाँ से आ गया 2a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर 3b का स्क्वायर जो कि है हमारा b का स्क्वायर, और -2a और इंटू 3b, ये वैल्यू हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, 2a प्लस 3b, तो ये वैल्यू हो ही गया। और फिर ये कितना आ गया देख लीजिए, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और -2 3 जा 6ab। गुड। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया। अगर आप देखें तो ये मल्टीपल के रूप में टूट गया, दैट मीन्स फैक्टर के रूप में टूट गया है। तो जनरली ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको फैक्टराइजेशन में मिल जाएंगे।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और ये बिल्कुल इसी पैटर्न का है, बस नेगेटिव है। तो एक बार हम लोग लिख लेंगे अब किसका फॉर्मूला भाई। जैसे हमने अभी जो ये प्लस में था तो देख लीजिए, प्लस में था तो हमने प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अब माइनस में है तो हम लोग माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और होता कितना है ये बोलिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ओके, इसको कर लेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि इसको घेर लेंगे, ऐसे दिखा लेंगे। और तब चलेंगे हम लोग अपने 8a क्यूब को ऐसे लिख लेंगे भाई, 8a क्यूब और माइनस 27b क्यूब। इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा 2a क्यूब और माइनस 3b क्यूब। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस 3b, जो कि a के जगह पे कौन आ गया है 2a, और b के जगह पे कौन आ गया है 3b, तो ये हमारा हो गया 2a माइनस 3b। और यहाँ से आ गया हमारा 2a का स्क्वायर जो a के जगह पे आया है, प्लस 3b का स्क्वायर जो b के जगह पे आया है, और माइनस 2a सॉरी प्लस 2a इंटू 3b। ओके, तो ये हो गया 2a माइनस 3b, और यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 6ab। तो अगर आप रिजल्ट देखें प्लस और माइनस वाले में, तो बस साइन का फर्क हो रहा है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। तो इस तरह से फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। अगर प्लस वाला है तो शुरू में a प्लस बी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है ए बी में अंदर में, और यहाँ पे अगर माइनस है तो बाहर में माइनस होता है, अंदर में प्लस हो जाता है सारे नंबर। तो इस तरह से हम लोग को ये रिजल्ट मिल गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है एक्स क्यूब और प्लस 1। तो ये भी टूटेगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ओके, तो हम लोग कौन सा पैटर्न रखते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1, तो 1 को भी आप क्या मान सकते हो 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का कितना भी आप पावर कर लो तो 1 ही होता है। तो दिया हुआ तो 1 है, लेकिन हम लोग इसको क्यूब मान सकते हैं। और अब करेंगे हम लोग अपना वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा भाई एक्स प्लस 1, और यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स और इंटू 1। अब ये हो क्या गया, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू आ गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सवाल ये कि इसका बेनिफिट क्या है ऐसा करने का, तो आप देखेंगे कि ये नंबर्स जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन ये प्लस में था, और यहाँ पे एक्सप्रेशन किस में आया है मल्टीपल में, यानी कि फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। तो ये चीज ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब फैक्टराइजेशन वाले सवाल रहेंगे। चलिए इसी का हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और 1 रहे तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उस पर क्यूब दिखाया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन उसको आप क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि इस फॉर्मूला पर आप इस्तेमाल कर सकें। क्या ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ए बी। चलिए अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ताकि ये बिल्कुल फॉर्मूला जैसा देखने में लगे। क्योंकि 1 का क्यूब कितना 3 है, का 1 का क्यूब 3 नहीं, 1 का क्यूब कितना 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1, और दैट्स वाई यहाँ पे 1 का पावर 3 हमने लिख लिया ताकि फॉर्मूला जैसा देखने में लगे। अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसको बिठा देंगे फॉर्मूला पर x माइनस 1, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स और इंटू 1। सो सिंपल।
तो ये हो गया भाई x माइनस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना 1 और प्लस x में 1 का गुना करेंगे कितना x। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंसिव। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आप कह सकते हैं कि इसमें हम लोग दो फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक फार्मूला हम लोग करेंगे जो हम लोग इससे पीछे कर चुके हैं, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होता है भाई, तो ए प्लस बी और इंटू क्या होता है ए माइनस बी। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं, यहाँ देखिए ए क्यूब का स्क्वायर, देखिए 3 दूना 6, 3 2 जा 6, दैट मीन्स यहाँ a के पावर 6 और इसी तरह से b का पावर 3 का पावर 2। तो अब देखेंगे यहाँ पे कैसे हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, एक बार हम लोग इसको प्लस और एक बार इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ से हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ से हो गया एक बार a क्यूब और माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्टर, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना ही है। उसके बाद देखिए ना कैसे दोनों फॉर्मूला का फॉर्मेट आ गया। यहाँ हमने जानबूझ करके a6 और b6 रखा है, नंबर के साथ भी ये रह सकता है ताकि यहाँ पे आपको दिखे। अब यहाँ से सीधे क्या रख लेंगे बोलिए, a प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देख लीजिए दो फॉर्मेट में आ गया और यहाँ भी आ गया कितना ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 फैक्टर में टूट गया है। तो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे जहाँ पावर 6 है, जो 2 के मल्टीपल में नहीं सीधे, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 रहेगा, तो वैसे क्वेश्चन को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सिंपली कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसे 2 यहाँ 6 के मल्टीपल में रहा तो इस स्थिति से आपको ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से दो फार्मूला का इस्तेमाल किया है, ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू का, और दे दिया है इस पर कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए है। ये है आपका चेक पॉइंट। आराम से धीरे धीरे इस फार्मूला को सीखिए और इस पर क्वेश्चन को सीखिए, समझिए, पूरा अंदर से ताकत आने दीजिए, दम आने दीजिए। और जब लगे आपको कि हाँ देह में एकदम दम आ गया है ताकत अंदर से, कॉन्फिडेंस हो गया है, तो चेक करिए अपने आप को, चेक करिए, एक्सटेंड करिए अपने एक लिमिट तक कि हाँ आप कितना आप दम लेकर के आए। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला किया है ए क्यू प्लस बी क्यू का और ए क्यू माइनस बी क्यू का। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।